सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी यह शेयर 304 की प्राइस पर चल रहा है और हम लास्ट 1 मंथ से देखें तो यहाँ पर इसी प्राइस पर लगभग यह शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। जब से इसका रिजल्ट आया है 8 नवंबर के दिन इसका रिजल्ट आया था, तो उसी दिन यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 316 से सीधा 300 पर यह शेयर आ चुका था और इसका कारण था इसका बैड रिजल्ट। इसने जो सेल्स है वो बहुत कम अपने रिजल्ट में दिखाई, मतलब कि बहुत कम रिजल्ट, इसकी जो सेल्स है वो कम हुई है। इसी कारण से इसका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। 64 करोड़ से घटकर प्रॉफिट सिर्फ 8 करोड़ पर रह चुका है। वहीं सेल्स करीब 800 करोड़ से घटकर 600 करोड़ के आसपास आ चुकी है। इसके अभी हम एग्जैक्ट फिगर के बारे में बात करेंगे। और अगर हम 6 मंथ का देखें तो यहाँ पर लगभग 15% का माइनस में रिटर्न है, और वहीं 1 ईयर का देखें तो -30% का यहाँ पर जो रिटर्न है वो इस कंपनी ने दिया है। तो अगर आप इस कंपनी में होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यह एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, लेकिन अभी इसका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और इसका सीधा जो इम्पैक्ट है इसके शेयर प्राइस पर भी पड़ा है। तो अगर आप इस कंपनी में अभी होल्ड करना चाहते हैं तो आपको इसका जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर अभी इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत बेटर भी आता है इस क्वार्टर के मुकाबले, तब भी इस कंपनी का जो शेयर है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा शेयर प्राइस। क्योंकि अब यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं, मार्च 2022 में इसका जो सेल्स था वो 880 करोड़ था लगभग, और यह घटकर जून 2022 में 756 करोड़ हो गया। और जो लास्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट आया तो यहाँ पर 652 करोड़ रुपए की इसकी सेल्स हुई है। वहीं ऑपरेटिंग देखें तो ऑपरेटिंग में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, 13% से सीधा 4%, और यही कारण रहा है कि जो इसका नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। 64.45% का यहाँ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि घटकर 8.63% हो चुका है। तो अगर अब हम इसका फंडामेंटल देखें तो यहाँ पर फंडामेंटल वीक हो चुका है, क्योंकि सेल्स भी कम रही है, साथ ही साथ इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कम हो चुका है। अगर सेल्स कम होती और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि सेल्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का जो फ्लक्चुएशन है वो चलता रहता है। लेकिन अगर ओपीएम ही कम जाए तो यहाँ पर इसके जो मार्जिन है, ओपीएम मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो जब किसी कंपनी का मार्जिन ही कम जाता है तो यहाँ पर उसको नेगेटिव पॉइंट ही दिया जाता है। वहीं अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एफआईएस का देखें तो 0.60 से घटकर 0.45% हो चुका है, और वहीं डीआईएस 3.22 से घटकर सीधा 1.62% हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत बड़ा फॉल है और यहाँ पर भी बहुत बड़ा फॉल है। और वहीं अगर हम प्रोमोटर्स का देखें तो थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो सभी जगह हमें नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे प्रमोटर्स हो, सेल्स हो, एफआईएस हो, डीआईएस हो, या फिर इसका ओपीएम हो, तो यह कंपनी पूरी तरह से नेगेटिविटी भरी हुई नज़र आ रही है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 8,000 करोड़ का है। हाई इसका 502 गया था, 500 रुपये, और जो इसका लो है वो 274। तो यहाँ पर यह कंपनी अपने लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर एक चांसेस बनता है आपके पास कि आप यहाँ पर इसमें मतलब लो लेवल के आसपास है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका हाई हो सकता है, और वो भी 320 का हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है, जैसे कि अभी मार्केट में तो थोड़ा अच्छा उछाल आया है, 63,000 के आसपास सेंसेक्स पहुंच चुका है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो डेफिनेटली इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 250 के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ईजली, और इसका कारण एक ही है, इसका बैड रिजल्ट। तो अगर आप इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो आपको इसको अच्छे से एनालिसिस करके होल्ड करना चाहिए। इसका जो फ्यूचर प्लान है उसको देखकर होल्ड करना चाहिए, इसकी न्यू प्लांट है उसको देखकर होल्ड करना चाहिए। और अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे बेटर बहुत सी कंपनी है, आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम टाटा पावर है, तो चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, लगभग 72,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस शेयर की 225 है, 190 इसका लो है, मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लगभग इसका जो लो है उसी के आसपास यह कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम इस कंपनी का जो एनालिसिस है, प्रमोटर्स हैं, FIS है, DIS हैं, उसको देखें तो यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। इसका जो प्रमोटर है वो रेगुलर अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं, और वहीं FIS ने अच्छी खासी वृद्धि की है, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है 10.10 से 10.28 पर आ गए हैं, और वहीं इसमें DIS में थोड़ा सा कम देखने को मिला है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के संबंध में तीनों पैटर्न थे वो काफ़ी लो नज़र आ रहे थे, और इसमें हमें ऊपर अब मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर उस कंपनी से यह कंपनी बेटर है, और यह जो कंपनी है वो रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का यह शेयर है, तो इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यह कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अपना काम कर रही है। वहीं 1,00,000 EV चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी 2025 तक, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन है उनको स्थापित करेगी वो है टाटा पावर की होंगे। 1,00,000 बहुत बड़ी क्वांटिटी में यह जो स्टेशन है वो है, और इसका टारगेट 2025 तक फुलफिल होगा। तो इसी के चलते इसका जो शेयर प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। जो शेयर अभी 225 में मिल रहा है वो यहाँ पर 2250 तक भी पहुँच सकता है, अगर इसमें अच्छा खासा ग्रोथ आता है इस कंपनी में। तो यह एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो कि इन फ्यूचर अच्छा खासा जो रिटर्न है वो बनाकर दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, 12% से 13% हो चुका है। और अगर हम इसका सेल्स देखें तो जून 2022 में 14,000 करोड़ से ज़्यादा था, और यहाँ पर भी ज़्यादा ही है, थोड़ा बहुत अप मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने यह लक्ष्मी ऑर्गेनिक के विषय में भी बताया है कि थोड़ा बहुत अप मूवमेंट जो नीचे है या फिर ऊपर सेल्स होता रहता है, लेकिन उसका जो OPM है वो हमेशा कंसोलिडेट रहना चाहिए या फिर ऊपर ही जाना चाहिए, तो यह कंपनी के लिए अच्छा होता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल्स कम हुई है लेकिन OPM बढ़ा है, तो यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ चुका है, 884 करोड़ था जो कि 935 करोड़ रुपए हो गया है। और यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कि 1:10 या फिर 2:10 का जो बोनस है वो प्रोवाइड कर रही हैं। उन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।